हमारे बीच में आज का ये तुलसी दाता सम्मान श्री सूरज राय सूरज जी जबलपुर से हमारे बीच में पधारे हुए गीत गजल के सुविख्यात, उनके स्वागत के लिए सभी बचाने कौन जाएगा कि चोली वाले गीतों में ही झूमेगी जवानी, तो माँ भारती का आंचल बचाने कौन जाएगा। अमुन्नी और शीला की जवानी में फंसे रहे तो वंदे मातरम के तराने कौन गाएगा। एक ऐसी संस्था जिसे हर कोई मानता है वो है न्यायालय, जिसको दर्जा देवालय जैसा दिया गया, जिसका नाम हमेशा ही बेहद इज्जत से लिया गया। कहा गया कि इसके जैसा और न कोई दूजा है, इसे चलाने वालों को भगवान के जैसे पूजा है। जिसकी स्याही कागज के रंगों में भेद न करती थी, जो समाज के कभी किसी अंगों में भेद न करती थी, वही अदालत उल्टे सीधे आचरणों में बैठी है और जनबल धनबल और बाहुबल के चरणों में बैठी है। जनबल धनबल और बाहुबल के चरणों में बैठी है। न्यायाधीशों आसपास के अपने मंजर देखो, एक बार न्यायालय परिसर के जाकर अंदर देखो। अपराधी के हाथों में न्यायालय के सब फेंके हैं, पता करो कि उसने किसके मुंह पर पैसे फेंके हैं। तुमने जैसा लिखा हुआ था वैसा कुछ भी नहीं मिला, तुम ऐसी कमरों में थे जनता को पंखा नहीं मिला। आपका हर किरदार ज्ञान की बात बताता रहता है और जज के आगे बैठा बाबू रिश्वत खाता रहता है। जज के आगे बैठा बाबू रिश्वत खाता रहता है। अब किसी ना किसी माध्यम से कभी अगर न्यायालय में पहुंचे होंगे तो न्याय मांगते आम आदमी की चप्पल घिस जाती है। एक मुकदमे में जाने कितनी पीढ़ी पिस जाती है, उसके चेहरे पे खुशियों की कली नहीं खिल पाती है। निर्धन को सुनवाई की तारीख नहीं मिल पाती है। पहले आंखों में पट्टी थी, अब आंखों में चश्मे हैं। लगता है कि न्याय व्यवस्था कुछ हाथों के बस में है। जो भी पुण्य कमाया सारा एक पल में धुल जाता है। आतंकी के लिए रात जब न्यायालय खुल जाता है। आजादी लड़कर आई है, उसे कंगना रनावत कहती कि हमें भीख में मिली आजादी। बॉलीवुड हमें बताएगा कि देश में शहीदों ने कितना योगदान दिया है, ये कंगना रनावत हमें नहीं बताएगी। ये हमें कोई कन्हैया कुमार नहीं बताएगा कि इस देश को कैसे चलना चाहिए। ये बताएंगे खंडवा के राष्ट्रवादी लोग जो यहाँ पर उपस्थित है, वो हमें बताएंगे देश कैसे चलना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ कि पोखर को स्वच्छ करने का जिन्हें काम मिला, कि पोखर को स्वच्छ करने का जिन्हें काम मिला, खो के वही मौज में सरोज मारते रहे। कि पोखर को स्वच्छ करने का जिन्हें काम मिला, खो के वही मौज में सरोज मारते रहे। और आने वाली पीढ़ियों का हौसला बढ़ाना छोड़, जो बचा हुआ था वो भी ओज मारते रहे। आपकी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आप सैनिकों पर किस हिसाब से सवाल खड़े करते हैं मेरे भाई? आप सैनिकों पर प्रश्न चिन्ह किस लिए खड़े किया जाता है? आप जाइए लोकतंत्र में लड़िए, जो जीतेगा वो सत्ता पर आ जाएगा। का हौसला बढ़ाना छोड़, जो बचा हुआ था वो भी ओज मारते रहे। और तकदीर देश की संवारनी थी जिनको भी, और सिर्फ तस्वीरों में वो पोज मारते रहे। कि तकदीर देश की संवारनी थी जिनको भी, सिर्फ तस्वीरों में वो पोज मारते रहे। और गोडसे ने गांधी जी को सिर्फ एक बार मारा, गांधी के पुजारी उन्हें रोज मारते रहे। लोग जिनका जीवन झूठ में कट गया वो महात्मा गांधी को गाली बकते हैं। वो लोग जो अकेले ईडी ऑफिस नहीं जा सकते, वो सावरकर तो बताते हैं कि सावरकर डरपोक था। ये हम किस दौर पे जी रहे हैं? चार पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं। हाँ, दरअसल ये बात तो सच है कि बहुत सारे दौर से कविता गुजरी है, लेकिन अभी दुर्भाग्य ये हो गया कि कविता अर्थ से जुड़ गई है। और जब साहित्य अर्थ से जुड़ जाए तो उसमें कहीं ना कहीं गिरावट तो होती है, बिल्कुल होती है गिरावट। क्योंकि फिर कवियों का ध्यान, कथित कवियों का ध्यान, मैं आपसे कह रहा हूँ कि लिफाफों की तरफ जाता है। और लोग कहते हैं कि लोग भी तो यही सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। कि मैं दुआ करता हूँ ईश्वर से कि पाकिस्तान हमेशा फूले फले, तरोताज़ा रहे। क्योंकि जिस दिन वो मिट गया, हमारे
99% वीर रस के कवि बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। ये सच बात है। देखिए, जो सच है, मैं अगर उसे बोलूं कि सफ़ेद को काला बोलूं, तो वो काला तो नहीं हो जाएगा साहब, रहेगा सफ़ेद। ठीक है कि आप मेरे सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन पीछे बोलेंगे कि ये आदमी भी फर्जी निकला ना, है, ये सफ़ेद को काला बोल रहा है, ये हमको बेवकूफ़ समझ रहा क्या ये आदमी। ये बिल्कुल सच बात है साहब कि मतलब वीर रस की कविताएं है क्या, सिर्फ आप पाकिस्तान को गाली बकिए साहब। अरे आप घर नहीं संभाल पा रहे हो यार, आप पाकिस्तान संभालो।